नमस्कार, आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी एएनएम एडमिशन फॉर्म 2025। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से। प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं यहाँ पर कर रही मैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ। वो भी आपको इंट्रेंस एग्जाम देके कैसे एएनएम कोर्स करेंगे या फिर मेरिट बेस का मतलब यहाँ पर है किसी प्रकार का कोई आपको एग्जाम नहीं देना होगा, केवल 10th और 12th के नंबरों के आधार पर ही आपका एडमिशन यहाँ पर होता है। काफ़ी सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस ना के बराबर है और गर्ल्स के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पता है कि एएनएम कोर्स जो है वो केवल लड़कियों के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकते। एएनएम एक नर्सिंग कोर्स है और ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप भविष्य में अच्छा खासा कमा सकते हो। वैकेंसी भी गवर्नमेंट निकलती रहती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एएनएम करने के बाद जॉब भी इस टाइम कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर के रूप में कोई कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और महीनों पर 25-30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। तो आप भी एएनएम कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात देखो, यदि आपको जीएनएम के बारे में जानकारी लेनी है, सरकारी कॉलेज से जीएनएम कोर्स कैसे करें, गवर्नमेंट कॉलेज से मेरिट प्लस प्रवेश परीक्षा, तो इस पर वीडियो बन चुकी है। आप जाइए चैनल पर और इस वीडियो को जाके वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो इसकी वीडियो की जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए यहाँ पर आपके 12th पास होनी चाहिए। पहली बात 12th आप पास होने चाहिए। किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास हो, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो या फिर आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट हो, सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12th आप पास होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे, इंट्रेंस एग्जाम देके आप कैसे एएनएम कोर्स कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम देके आप जीएनएम कोर्स भी कर सकते हैं, एएनएम भी कर सकते हैं, यहाँ से बी फार्मा भी। एक ही टेस्ट आपको देना होगा। टेस्ट आपको कौन सा देना होगा, तो मैं यहाँ पर बता देते, देखो यहाँ लिखा है एएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास 10th प्लस 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट जरूरी यहाँ पर है, पीसीबी, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास पीसीबी एमई है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स हो या अदर स्ट्रीम से हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर याद रखें कि आपके पास हेल्थ केयर साइंस इज एलिजिबल फॉर जीएनएम एंड एएनएम। वोकेशनल स्टडी इन एनी अदर स्ट्रीम इज नॉट एलिजिबल फॉर जीएनएम एंड एएनएम। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखें, तभी आप इस फॉर्म को डालें। यहाँ से आप एएनएम जीएनएम दोनों ही कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम की। पहले इंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे एएनएम के लिए, तो उनको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट कौन सा है, ये जो कॉलेज में आपको बताएंगे वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। गर्ल्स बॉयज दोनों को ही हॉस्टल मिलता है। यहाँ पर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। पेपर में पूछा क्या जाएगा, तो हम यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न भी बता देते हैं। पेपर में यहाँ पर यदि आप साइंस स्टूडेंट हो, आपके पास मैथ या बायोलॉजी रहा है 12th क्लास में, तो भौतिक विज्ञान के यहाँ पर 33 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के यहाँ पर 33 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान आपके पास है तो 34 क्वेश्चन, या फिर आपके पास मैथ रहा है 12th क्लास में तो आपसे 34 क्वेश्चन पूछे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ पर है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। पेपर जो आपका होगा वो याद रखिए सीबीटी बेस होगा। अलग अलग जिलों में यहाँ पर सेंटर जाता है। पेपर यहाँ पर यदि पूछा जाए, बात की जाए कि यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो क्या एग्जाम में आएगा, तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिलेबस की यदि बात कर ली जाए तो वही आपका 11th और 12th आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11th 12th दोनों ही आपको पढ़ना है, वो भी एनसीईआरटी बेस। जो एनसीईआरटी बुक में जो सिलेबस दिया हुआ है वही आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ना है। पेपर
ज़्यादा टफ भी नहीं आता, ज़्यादा सरल भी नहीं आता, मीडियम पेपर आपका रहता है। और मैं कई सालों से तैयारी करा रही, तो मुझे पता भी है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं खुद CP नेट सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, मैं खुद CP नेट सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली आप क्लास भी हमारी अटेंड कर सकते हैं। क्लास डेली आपके लिए फ्री में चलाई जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश की, तो आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लास का टाइम टेबल, अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ANM वालों के बच्चों के लिए फीस कितनी ली जाएगी। तो फीस की बात कर ली जाए, यदि आप वहाँ पर हॉस्टल नहीं लेते, हॉस्टल की व्यवस्था भी है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी यहाँ पर, लेकिन यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 25,000 रुपये आपको देना होगा। यदि आप वहाँ पर हॉस्टल ले लेते हैं तो 29,900 रुपये आपको फीस देनी होगी, वो भी 1 साल की। 1 ईयर की जो फीस आपको देनी होगी वो 1 साल की 25,000 रुपये देनी होगी। और ये हम किस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो चलिए वो हम बता देते हैं। फॉर्म आपका है UPUMS यानी कि सैफई पैरामेडिकल के नाम से जिसको जाना जाता है। ये इटावा में आपका कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छी खासी यहाँ पर पढ़ाई होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जानते हुए जॉब कर रहे हैं इस टाइम, गवर्नमेंट जॉब। तो आप भी कर सकते हैं यदि एग्जाम आप देते हो, अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ से पढ़ के जाएंगे। UPUMS एक माना जाना कॉलेज है आपका इटावा का कॉलेज है। फॉर्म कब आएंगे इसके, पेपर जो आपका होता है वो CP नेट के नाम से पेपर आपका कराया जाता है। पेपर CP नेट के नाम से होता है। CP नेट 2024 में जो इसके फॉर्म आए हुए थे वो 24 जून को फॉर्म आ गए थे और 9 जुलाई तक ये फॉर्म आपके डले हुए थे। पेपर आपका जो है वो जुलाई लास्ट में यहाँ पर करा लिया गया था। तो आप मान के चलिए ये फॉर्म आपके जो है वो जून महीने में आ जाएंगे, जून महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे और जुलाई लगभग लास्ट शुरुआत जून में आ जाते हैं तो लास्ट जून तक आपका एग्जाम करा लिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यदि आप ANM में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी मेरिट बेस, किसी प्रकार का कोई आपको एग्जाम नहीं देना है, 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, चलिए मैं बात कर लेते हैं डिटेल से। यहाँ पर ANM एडमिशन 2025, यदि आप ANM में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में तो आपकी वही एज होनी चाहिए 17 वर्ष पूरी, ठीक है, 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 12th आप पास होने चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सॉरी मैथ यहाँ पर हो, या और साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट हो, आप आर्ट स्टूडेंट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। हॉस्टल देखो यहाँ पर बात कर लें तो यदि आप मेरिट बेस भी फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर भी हॉस्टल की फीस नहीं लगती है और ना ही आपसे वहाँ पर कोर्स की फीस ली जाती है, ना के बराबर आपकी फीस है, 0 फीस है। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, यहाँ पर निःशुल्क आपको फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर छात्रावास भी आपको निःशुल्क दिया जाता है। जो हॉस्टल होता है, छात्रावास है, वो भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यदि छात्रावास नहीं मिलता है वहाँ पर तो याद रखें आपको स्वयं व्यवस्था करनी होगी। मेस मनी का जो खर्चा है वो स्वयं आपको देना होगा, यदि वहाँ पर आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना के लिए पैसा आपको स्वयं देना होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है, टोटल आपकी सीट कितनी है। तो सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 1800 आपके लिए सीट्स हैं और यहाँ पर 36 कॉलेज हैं। आपके 2 वर्ष का ये कोर्स है आपका, +2 आप पास होने चाहिए, वो भी यहाँ पर याद रखें। आपके परसेंटेज होनी चाहिए 10th प्लस 2 में वो 40% होनी चाहिए, 45% जो होनी चाहिए वो आपके OBC और जनरल वालों के लिए होनी चाहिए। आशा संगिनी एवं आशा कार्यकर्त्री भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाती है। यहाँ फॉर्म की फीस की बात की जाए तो 200 रुपये और 100 रुपये आपसे फीस लगती है केवल फॉर्म की, कोर्स की कोई फीस यहाँ पर नहीं ली जाती है। यहाँ बात कर ली जाए आरक्षण की तो आरक्षण जो यहाँ पर मिलता है 20% सीटें जो यहाँ पर है वो आशा कार्यकर्त्री और आशा संगिनी वालों के लिए। जो आशा कार्यकर्त्री, आशा संगिनी, उनके लिए 20% सीटें, 3600 में से 20% जो 1800 सीटों में से 20% सीटें जो है वो आशा कार्यकर्त्री और आशा संगिनी वालों को दी जाती है, शेष बची हुई सीटें बाकी के लोगों के लिए। और यहाँ पर आपके लिए जो सीटें, यदि ये सीटें नहीं भरती है तो बाकी के बच्चों को यहाँ पर दे दी जाती है।
यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। आपका चयन कैसे होता है, तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों के प्रतिशत के आधार पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। फॉर्म किस वेबसाइट से भरेंगे और कब फॉर्म आते हैं, तो वो अभी हम आपको बता देंगे। ANM एडमिशन डॉक्यूमेंट, यदि आप एडमिशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे फॉर्म के टाइम या एडमिशन के टाइम, तो हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो आपके पास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकर्त्री का या आशा संघनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए आप हो तो, और चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि CC आपके पास होने चाहिए प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो, या फिर 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अन्य पिछड़ा वर्ग का, जो 1/8/2021 यहाँ लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आप 2022 भी आपका है, 2 साल पुराना भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, यदि आप EWS है तो वो भी आप यहाँ पर 1/8/2023 लिखा है, तो यहाँ पर आप 24 लिख लीजिएगा, ये पिछली साल का इसलिए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि आप हो तो उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज आपके कौन कौन। आगरा में एक कॉलेज इसमें 50 सीट्स है, एक अलीगढ़ में सीट, जितने भी कॉलेज है सभी में 50-50 सीट्स है। अयोध्या में, आजमगढ़ में, बलिया में, बांदा में आपका, उसके साथ साथ यहाँ पर बरेली में आपका बस्ती के पास है, एक बिजनौर में है, इटावा में आपका कॉलेज इसमें 50 सीट्स है, फरुखाबाद में है, गोरखपुर में है, हापुड़, जानपुर, झांसी में कॉलेज है, कानपुर में है, लखीमपुर के पास में है, लखनऊ, महोबा में कॉलेज है आपका, मैनपुरी में कॉलेज है आपका एक, उसके बाद 21वां कॉलेज मथुरा में आपका, मेरठ में है, मिर्जापुर, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, पीलीभीत में, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, और वाराणसी में आपका ये कॉलेज है जो 50-50 सीटें जो है वो आपकी सभी में आपको कोर्स यदि मिल जाएगा वहाँ पर, तो आपको छात्रवृत्ति भी यहाँ पर दी जाती है, स्कॉलर भी आपको मिलता है, फीस भी नहीं लगती है, स्कॉलर भी आपको दिया जाता है, साथ ही साथ निःशुल्क में आपको आवास की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाती है। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए, कितनी कट ऑफ जाती है, तो सबसे पहली जो लिस्ट आती है वो 2700 बच्चों की आती है, और 2700 बच्चों की लिस्ट में ऐसा नहीं है कि 2700 बच्चों का ही सिलेक्शन हो जाएगा, 2700 बच्चों को ही एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, उसमें केवल 1800 बच्चों को दिया जाता है। पहले 2700 की लिस्ट आती है, फिर सेकंड लिस्ट यहाँ पर और जारी की जाती है जिसमें केवल 1800 बच्चों के नाम आते हैं, तो उनमें से एडमिशन नहीं लेता कोई, तो फिर नेक्स्ट लिस्ट आपकी और भी आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2700 बच्चों की जो लिस्ट आती है उसकी UR वालों की जो कट ऑफ है वो 6300 जाती है, जो 20% आशा की श्रेणी बार न्यूनतम, जो आशा कार्यकर्त्री, आशा संघनी वालों की या कट ऑफ जो है वो 63 यहाँ पर जाती है। कहने का अर्थ है 10th प्लस 12th दोनों की परसेंटेज को जोड़कर और 2 का भाग लगा दें तो औसतन आपकी इतनी आ रही है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर EWS की 44, OBC 57, SC 55 और ST वालों की 44 कट ऑफ गई हुई थी पिछली ईयर 2024 में। अब यहाँ पर बात कर ली जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, तो 64 EWS था नहीं, OBC की 52, SC 59 और ST का यहाँ पर है नहीं। अब 5% भूतपूर्व सैनिक उनकी बात कर लिया तो UR वालों की यहाँ पर 50 गई हुई थी कट ऑफ, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो होते हैं, जो बची हुई सीट्स है, इन सभी को देने के बाद जो सीट्स बचती हैं आपकी, उनकी कट ऑफ थोड़ा यहाँ पर हाई जाती है। वो कितनी जाती है, तो 80% अभ्यर्थी हेतु श्रेणीवार कट ऑफ जो है वो लगभग यहाँ पर 85, EWS 81, OBC 83, SC 81 और ST की 77 कट ऑफ यहाँ पर जाती है। तो आप मान के चलिए कि आपके नंबर जो है ST वालों के तो 77 ठीक है, 75 प्लस होने चाहिए यहाँ पर दोनों को मिला के, बट यहाँ पर SC ST सभी के 80 प्लस ही होने चाहिए। जैसे यहाँ 85, 81, 83 इतनी कट ऑफ आपकी पिछली साल यहाँ पर गई हुई थी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे और किस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। तो वेबसाइट भी आप देख सकते, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है www.dgmhup.gov.in। इस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे और ये वेबसाइट आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म आपके कब आते हैं, तो 1 जुलाई से भरना फॉर्म शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाते हैं, ठीक है। 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक भरे जाते हैं। हर साल ये फॉर्म जो आपके हैं वो इसी डेट को आते हैं। 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को
भर सकते हैं, जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई उसके अनुसार। यदि आपके उतने नंबर बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को एक बार ज़रूर भरिएगा, और यदि आपकी उतनी कट ऑफ नहीं बन रही है तो आप फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके फिर आप ANM कोर्स कर सकते हैं सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से। अच्छा कॉलेज है, अच्छी खासी पढ़ाई चलती है वहाँ पर। और इसके बाद यदि आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो डेली हमारे यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। सुबह आपकी 8 बजे क्लास चलती है इंग्लिश की, 8:15 पर स्टार्ट होती है। उसके बाद 11 बजे आपकी क्लास GS की चलती है, इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। इसके बाद आपकी क्लास जो चलती है 3 बजे बायो की चैप्टर वाइज MCQ आपको कराया जा रहा है 11th और 12th के। इसके बाद आपकी क्लास चलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की 5 बजे, जो सत्येंद्र सर के द्वारा कराई जाती है। तो इन सभी क्लासों को आप अटेंड करिएगा, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके और अच्छे से तैयारी करके आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में ANM की सीट पा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।